लेकिन वेद सब नहीं पढ़ सकते। वेद पढ़ने के बड़े कठोर नियम हैं। केवल पुरुष ही पढ़ते हैं, और उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो। और केवल यज्ञोपवीत संस्कार मात्र ही नहीं, समय से यज्ञोपवीत हो, ब्रात्य न हो। 15 वर्ष के पहले यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, अन्यथा वो ब्रात्य हो जाएंगे। यज्ञोपवीत होने पर भी उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा। इतने कठोर नियम है वेद पढ़ने। ब्राह्मण का ही बालक हो लेकिन यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो वेद नहीं पढ़ सकता। और यज्ञोपवीत ही नहीं, इसके बाद वो संध्या वंदन करता हो, प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल की संध्या तर्पण, और केवल संध्या वंदन ही नहीं, इसके साथ आहार उसका शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो। इसके बाद भी वो अपने से नहीं पढ़ सकता, किसी गुरु के पास बैठ करके पढ़ना पड़े, और वह गुरु भी अधिकृत गुरु हो, उसने भी परंपरा से वेद ज्ञान प्राप्त किया हो। और बोले इसके बाद भी मुहूर्त हो, सब दिन हमेशा वेद नहीं पढ़ सकते। पढ़ने के लिए शुद्ध तिथियां हो, अष्टमी न हो, रिक्ता तिथि न हो, प्रतिपदा न हो, श्राद्ध का दिन न हो, अतिवृष्टि न हो रही हो। इन सारे विषयों पर विचार करने के बाद इतने नियम से वेद का अध्ययन किया जाता है। और पहले वेद शब्द राशि को ग्रहण किया जाता है। पहले तो वेद मंत्रों का केवल उच्चारण सीखने में कई वर्ष लग जाते हैं। क्यों बोले, एक उच्चारण में मंत्र में एक स्वर कहीं गड़बड़ होगा तो मंत्र का अर्थ बदल जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में कहा कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर के अपराध से वह मंत्र ही वज्र बन करके जजमान का ही नाश कर देता है। इसलिए इतने कठोर नियम हैं। इन बातों को न समझने वाले लोग आरोप लगाते हैं, अरे वेद पढ़ने का सबको अधिकार नहीं दिया, पक्षपात किया, ये किया, वो किया। पहले उसके पीछे नियत भावना को समझो, क्या कारण है। एक स्वर गड़बड़ हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पहले तो कई वर्षों तक गुरुकुल में रह करके उच्चारण सीखना पड़ता, शुद्ध उच्चारण हो, बद्ध जिह्वा न हो, जिसकी वाणी बद्ध हो, हकलाता हो, तुतलाता हो, उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। कैसे पढ़ेगा? इतने सारे नियम हैं। वाणी शुद्ध हो, तब उसके बाद वो जब शब्द राशि को ग्रहण कर ले तब उसके प्रयोग को वर्षों तक सीखना पड़ता है। किस मंत्र का कहां प्रयोग होगा, कैसे होगा, क्या विधि होगी। तो इतना कठिन वेद, और फिर उसको सीखने के बाद उन सारे कर्मों को फिर जीवन में करे। कर्माधिगमादनंतरम ब्रह्म विविदिशेति। उन कर्मों को, वेद को पढ़कर गुरु उच्चारणानुच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण। भगवान रामानुजाचार्य श्री भाष्य में कहते हैं कि गुरु के उच्चारण के अनुरूप उच्चारण करके अभ्यास करें। गुरु उच्चारणानुच्चारण पूर्वक शब्द राशि को ग्रहण करने के बाद उसके अर्थ को, मीमांसा को समझे, और तब उन कर्मों को वो जीवन में करे। और कर्म करते करते एक दिन जब उसको बोध हो, क्या बोध हो, बोले जैसे संसार में सारे कर्मों को करने का जो फल होता है वो फल नाशवान है। क्या नाशवान है? बोले खेत में आप मेहनत करके 4 महीने खेती करके, पानी सींच करके, निरा करके, खाद डाल करके जो कुछ अन्न पैदा करते हो वो अन्न, बोले वो अन्न भी एक दिन खत्म हो जाता है, हमेशा थोड़ी रहता है, नाशवान है। उस कर्म से जो फल उत्पन्न हुआ वो फल नित्य नहीं था, नष्ट होने वाला है। 4 महीने में मेहनत करके पैदा किया और 6-7 महीने, साल भर, 1.5 साल खाओ, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर पैदा करो। तो विचार किया कि संसार में जो किए गए कर्मों का फल है वह जिस प्रकार से नाशवान है, उसी प्रकार वेदों के द्वारा जो कर्म का निरूपण है, उन कर्मों से होने वाले जो फल हैं, स्वर्गादि लोक, वह भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ये अनुमान किया, ये सब वेदांत का विषय है। अनुमान किया कि जिस प्रकार संसार में कर्म के द्वारा प्राप्त चीजें नष्ट हो जाती हैं, उसी तरह कर्मचितो लोकान क्षीयेति,
कर्म के द्वारा चित किए गए प्राप्त किए गए लोक आदि भी क्षीण हो जाते हैं। जब ये अनुभव होगा तब विचार होगा फिर अविनाशी क्या है जो कभी क्षीण न हो। तब बोले तब ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। वह ब्रह्म जो अविनाशी है परमात्मा, उसे हम प्राप्त करें, वो फल अविनाशी है। वो फल मिल जाए तो कभी नष्ट नहीं होगा। ये जब विचार मन में आएगा, लेकिन यह विचार कब आएगा? सड़क चलते नहीं आएगा, मोबाइल में दिन भर गाना सुनने से नहीं आएगा, व्हाट्सएप और फेसबुक में खेलने से नहीं आएगा। इसके लिए पहले कर्मों का जीवन में विधिपूर्वक अनुपालन करना होगा। वेदोक्त जो कर्म है उन कर्मों का जीवन में आचरण करना होगा, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी शुद्ध ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य में कहते हैं, कर्माधिगमादनंतरम ब्रह्म विविदिशेति। कर्म का अधिगम करने के बाद, कर्म का पालन करने के बाद तब ब्रह्म विविदिशा उत्पन्न होती, ब्रह्म को जानने की इच्छा होगी। कर्माधिगमादनंतरम ब्रह्म विविदिशेति बक्षच्च कर्म ब्रह्म मीमांसयोः ऐक्य शास्त्रम तच्छारीरिकम जैमिनीयेन षोडश लक्षणेनेति शास्त्रैकत्व सिद्धि। कहने का भाव कि तब ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तब ब्रह्म को जानेंगे। तब ब्रह्म को जानने के लिए कहां जाएंगे? बोले तब वेद के उत्तर भाग में जाएंगे। पूर्व भाग में तो कर्मकांड था, वो सब कर लिया और ये भी समझ लिया इसका फल नाशवान है। अब अविनाशी को खोजने चले, तब वेद के उत्तर भाग में गए, जिसको वेदांत कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। तब उपनिषद में ब्रह्म का विवेचन सुना और ब्रह्म को जाना, तब जाकर के ब्रह्म की प्राप्ति हुई और ब्रह्म का हमने अनुभव किया। अब सोचो वेद कितना कठिन है। वेद के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचना। तो वेदों ने विचार किया कि जो भगवान इतने दुर्लभ थे, वे भगवान जब इतने सुलभ हो गए, गिरिचर बनचर बानर भालू सब भगवान का अनुभव कर रहे हैं, तो मैं क्यों दुर्लभ रहूं, मैं भी सुलभ हो जाऊं सबके लिए। इतना सब कर्म का पालन करके और करने के बाद तब वेदांत का बोध हो और तब लोग वेद को समझें, ये तो बड़ा कठिन है, तो मैं भी अवतार लेकर के सबके लिए सुलभ हो जाऊं। ये वेदों ने विचार किया। ये वेद कोई पोथी नहीं है, वेद कोई कागज की बाइंडिंग नहीं है, कोई छापा नहीं है, अपितु वेद शाश्वत चैतन्य ज्ञान है, परमात्मा का श्वासभूत है, ये दिव्य है, देवरूप है, ये केवल कागज नहीं है। और वेद भगवान का ही दूसरा रूप है मानो।